Welcome everyone to another episode of Let's Talk Life. But today we are going beyond that. We are going to talk about mindsets, leadership, entrepreneurship, innovations, technology, the future of work, and yes, healthcare too. मेडिसिन में उनकी जर्नी भी इंस्पायरिंग रही है। रिसेंटली उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी IIPH के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरिट रैंक 7th अचीव किया है। ही कम्स फ्रॉम यंग फाउंडर्स, वो सीईओ है ओम बायोसाइंटिफिक, पल्स एंड वेरिडियन हेल्थ केयर। आज हम सिर्फ हेल्थ केयर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ग्रोथ की, चेंज की, माइंडसेट की और उस फ्यूचर की जो हम सब मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के पेपर में वही टॉप करता है जो उस इक्वेशन को जानता है कहाँ अप्लाई करना है। सो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट कि चीज़ों को कहाँ अप्लाई करना है लर्न करके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा इसमें मैं 3 चीज़ मानता हूँ और मैं कहता हूँ, पहला है पर्पस लाइफ में, दूसरा है कंफर्ट जोन से बाहर रह के कुछ करना, काम करना, और तीसरा है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। Welcome everyone to another episode of Let's Talk Life. Today's conversation is going to be a little different. Usually, we hear the word healthcare. We immediately think of hospitals, doctors, medicines, or patients. But today, we are going beyond that. We are going to talk about mindsets, leadership, entrepreneurship, innovations, technology, the future of work, and yes, healthcare too. Because the healthcare is one of the most spoken example of how fast the world is changing. To discuss all this, we have someone who believes that healthcare is not just about treating illnesses, it's about building better systems, solving meaningful problems, and creating impact. मेडिसिन में उनकी जर्नी भी इंस्पायरिंग रही है। रिसेंटली उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी IIPH के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरिट रैंक 7th अचीव किया है और कैंपस इंटरव्यू भी सक्सेसफुली क्लियर किया है। आज वो यंग फाउंडर्स है। He comes from young founders, वो CEO है ओम बायोसाइंटिफिक, पल्स एंड वेरिडियन हेल्थ केयर। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर जैनिल पटवा। Thank you, Dr. Chitra Shukla. I am very glad that I got an opportunity to come to this platform and मुझे एक मौका मिला मेरी जर्नी के बारे में शेयर करने का to our people, our audience about Om Bioscientific, Pulse and Veridon. And मुझे आशा है and I hope that हमारी आज ऑडियंस बहुत अच्छे से कुछ लेके जाएंगे। और सबसे पहले जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, सुन रही है, चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, वर्किंग प्रोफेशन हो या हेल्थ केयर फील्ड से हो या किसी और इंडस्ट्री से, दिस कॉन्वर्सेशन इज फॉर यू। क्योंकि आज हम सिर्फ हेल्थ केयर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ग्रोथ की, चेंज की, माइंडसेट की और उस फ्यूचर की जो हम सब मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। डॉक्टर जैनल, हर जगह AI की बातें, स्टार्टअप्स की बातें, इनोवेशंस की बातें, इंडस्ट्रीज चेंज हो रही है। क्या आपको सीरियसली लगता है कि दुनिया बहुत फास्ट जा रही है या फिर ये सब सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखा रहे हैं? नहीं मैम, आई रियली फील दैट चेंज इज़ हैपनिंग एट अ ट्रेमेंडस स्पीड एंड रेट। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग ही स्पीड से जा रहा है। उसकी जो वेलोसिटी है इट एट्स हम सोच भी नहीं सकते। पहले जो चेंज है वो सिर्फ बड़ी कंपनीज में अप्लाई होता था, जैसे नोकिया वगैरह, और हमको सबको पता है कि जो कंपनीज या जो भी चीज़ें थी जिन्होंने चेंज अडेप्ट नहीं किया और जो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हुआ है, आज वो नहीं चल रही है। सो दैट थिंग दैट वाज अप्लाइड टू अदर कंपनीज, नाउ दैट इज अप्लाइड टू इंडिविजुअल पर्सन्स एज वेल। अगर हम लोग एज ह्यूमंस टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, इवॉल्व नहीं हो रहे, तो वी आर इट्स वेरी डिफिकल्ट पोजिशन टू बी एट। और इट्स नॉट अबाउट चेंज ऑल्सो, चेंज के साथ हमें उस चीज़ को लर्न करके कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑफ समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, नॉट ओनली लर्निंग। चीज़ों को लर्न करना, उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करके एग्जीक्यूट करना, स्पेशली इन एंटरप्रेन्योरशिप। और नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप, हर चीज़ में एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो रिलेशन हो, आपका काम हो, एप्लीकेशन दिखना चाहिए। मैंने बहुत लोगों से बात की और मैं हमेशा बताता हूँ, मैथ्स के साथ मेरा बहुत लगाव है। आई रियली लव मैथ्स। तो A+ भी होल स्क्वायर सबको पता है, एंड A+ भी होल स्क्वायर A²+B²+2AB। बट मैथमेटिक्स के पेपर में वही टॉप करता है जो उस इक्वेशन को जानता है कहाँ अप्लाई करना है। सो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट कि चीज़ों को कहाँ अप्लाई करना है लर्न करके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लर्न अप्लाई के बाद थर्ड स्टेज आता है अनलर्निंग का,
वी शुड बी वेरी मच हमें बहुत बारीकी से वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब कौन-सी चीज़ अप्लाई करके उसको रिवर्स गियर में डाल के अनलर्न करके फिर से उसको नई तरीके से एक अलग अप्रोच के साथ पुट करना है। सो ये सब चीज़ें चेंज के साथ एडेप्टिबिलिटी के साथ लागू होती है और वो बहुत मस्ट है आज के टाइम में। So with an understanding that I have achieved from all this is that कि इंसान को AI की लिटरेसी होनी चाहिए, may whatsoever, right sir? ये एआई की लिटरेसी के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कब चीज़ को यूज़ करना है। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग एंड यूजिंग इट, बट कौन से टाइम में किस पीरियड पे उसको यूज़ करना है अच्छे से, सो दैट वुड डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट्स व्हिच वी गेट। सो वो आउटकम को बहुत अच्छे से इवॉल्व कर देगा। सो एआई सीखना है, उसको कहाँ कब यूज़ करना है, कितने फोर्स के साथ यूज़ करना है। चीज़ों को सीखने के बाद उसमें हमें जो मैग्नीट्यूड डालनी है, उसमें जो हमें रफ्तार डालनी है, वो भी पता होनी चाहिए। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, और तो आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। डॉक्टर आपने अभी एग्जीक्यूशन की बात करी, तो मेरा आपके ओपिनियन में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती? यस, मैं मानता हूँ कि डिग्रीज़ एक फाउंडेशन है, एक बेस है, पर सिर्फ़ वो काफ़ी नहीं है। उसके साथ जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पर है, एआई आ गया है अब तो, सो चीज़ें इतनी फास्ट हो गई है, बट उसके साथ व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट गिविंग अस, जो हमें नहीं मिल रहा है वो सब है लीडरशिप, एडेप्टेबिलिटी, हाउ टू चेंज विद टाइम, और कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, डिसिप्लिन कैसे होना है, तो वो सब तो हमें खुद ही सीखना है। तो वो लाइफ हमें एक्सपीरियंसेस से सिखाती है। लाइफ की जो जर्नी रही है हमारी और जो फेजेस होते हैं, सो आई थिंक वो चीज़ें बहुत मैटर करती है डिग्री के साथ, बिकॉज़ इसमें एक माइंडसेट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मैं माइंडसेट को बहुत बिलीव करता हूँ कि, एंड आई रियली बिलीव कि डिग्रीज कैन ओपन योर फर्स्ट डोर, बट माइंडसेट वो चीज़ है दैट डिसाइड्स कि हाउ मेनी डोर्स यू कैन ओपन। Correct. सो टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, उन सबसे ये चीज़ें तो हमें मिलेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है, कोर्सेज बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, पर जो बाकी चीज़ जो नहीं मिल रही है, वो हमें आई थिंक माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो ये मैं मानता हूँ। Now you talked about mindset. It's a beautiful setup, I believe that. But sir, could you explain more on what mindset you're talking about? Actually, I mean to say here is entrepreneurship mindset क्या होता है? मैम, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आता है तो मेरे दिमाग में पहला वर्ड आता है जुगाड़, दैट इज़ फिगरिंग आउट क्रैकिंग एबिलिटी। क्योंकि मैम डिग्रीज़ वगैरह जो मैंने बताया आपको फाउंडेशन ले तो कर देती है, पर उससे माइंडसेट जो इवॉल्व होता है ना, वो एक आपके क्रैकिंग एबिलिटी से होता है। कि 2 पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, हम एक सिचुएशन रख देते हैं उनके सामने, तो यहाँ पे हमें पता चलता है नज़रिया, जो इंसान का नज़रिया होता है वो होता है माइंडसेट। कि पहला इंसान बोलेगा कि ये तो यार इम्पॉसिबल है, कैसे होगा, बट द अदर पर्सन विल ऑलवेज वो बोलेगा कि यार देखते हैं, चलो ना फिगर आउट करते हैं। ये जो फिगरिंग आउट है, ये जो देखते हैं वाली पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी में भी पॉसिबिलिटी ढूंढने की जो कैपेबिलिटी है, जो एटीट्यूड है, हाउ टू अप्रोच थिंग्स विच आर वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल होती है, उसको हम कैसे किस नज़रिए से उसको क्रैक करते हैं, अचीव करते हैं, एंड आगे बढ़ते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ व्हाट माइंडसेट इज़। और ये मैंने चीज़ मेरे खुद का जो अभी इंटरव्यू था, उसमें भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे टिका था मेरे एंट्रेंस और इंटरव्यू में, माइंडसेट। क्योंकि मैंने पहली बार मेरी लाइफ में इंटरव्यू दिया, तो बस वो चीज़ मैंने रखी थी माइंड में कि नहीं, मेरे पास 25 मिनट है, बस मुझे कैसे भी करके वो क्रैक करना है। तो वो चीज़ अंदर से होनी चाहिए आपको, वो बहुत ऑर्गेनिकली इवॉल्व होती है टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। पर हाँ, हमें उस चीज़ पे हर रोज़ हर पल काम करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि हमें खुद पे काम नहीं, हमें खुद पे रियाज़ करना चाहिए। रियाज़ क्या है, हर पल होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So in short, I have understood that the mindset is nothing but a riyaz. या हर रोज़ का रियाज़, या हर रोज ट्रू। का अपने से खुद से। यस, वेरी ट्रू। So डॉक्टर टेल मी, आज कोई स्टूडेंट या ये यंग प्रोफेशनल हमें जो देख रहा है, करियर के किसी मोड़ पे यानी लाइफ के किसी मोड़ पे कंफ्यूज हो रहा है, तो आप उसे क्या एडवाइस दे सकते हो? मैं हमेशा इस समय 3 चीज़ मानता हूँ और मैं कहता हूँ, पहला है पर्पस लाइफ में, दूसरा है कंफर्ट ज़ोन से बाहर रह के कुछ करना, काम करना, और तीसरा है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। तो हमारी लाइफ में जब पर्पस होता है ना, तो हमें पता है कि हम हर रोज़ सुबह किस लिए उठ रहे हैं, हमें वो पता होना चाहिए, वो एहसास होना चाहिए
क्योंकि जब पर्पस होता है ना लाइफ में और हम जो कर रहे हैं उसके लिए एक प्यार होता है काम का, तो हमें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अंदर से ही हमें वो फ़ील आता है। सो दैट फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, हम है ना, अक्सर मैंने देखा कि लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में अटक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। सो उससे क्या है, आपकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो ऐसा कभी नहीं करिए, वो बहुत बड़ी गलती है आपकी। सो हैव दैट किड इनसाइड, जो आपके अंदर जो बच्चा है उसको हमेशा अलाइव रखिए। सो कीप योरसेल्फ अलाइव फ्रॉम इनसाइड, नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड। तो वो इनर वाला अलाइवनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी एक फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दैट क्यूरियोसिटी, पर्पस और कंफर्ट जोन से बाहर रहने का एटीट्यूड, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन आता है ना, इट वर्क्स मिरेकल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक या दैट मैटर्स अ लॉट। Curiosity kills the cat. So true. And comfort gives you happiness and purpose gives you a definition. So doctor, tell me, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप एक ट्रेंड बन गया है। हर दूसरा स्टूडेंट स्टार्टअप बनाता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब स्टार्टअप बनाना है? ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप और काफ़ी चीज़ों में हमने लाइफ में ग्लोरीफाई करके रखा है। एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस या धंधा जो हम कहते हैं, गुजराती में धंधो, उसका मतलब सिर्फ कंपनी रजिस्टर करना नहीं होता। अगर एज अ पर्सन यू हैव दैट थिंग एंड इंस्टिंक्ट कि नहीं यार, मैं इस प्रॉब्लम का एक मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल सोल्यूशन दे सकता हूँ, दैट मीन्स यू आर एंटरप्रेन्योर। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, आप कोई भी प्रोफेशन से हो, आपका अगर ये माइंडसेट है और आपका ये जो इंस्टिंक्ट है कि नहीं यार, मुझे इस प्रॉब्लम का इम्पैक्टफुल और अच्छे से मीनिंगफुल सॉल्यूशन देना है सोसाइटी में और प्रोफेशन में, जो भी हो आपका, तो दैट मीन्स यू हैव दैट थिंग टू बिकम नाइस एंटरप्रेन्योर और आप उस चीज़ में हमेशा सक्सीड ही करोगे। डॉक्टर जनरल, आजकल हर कोई एआई की बात कर रहा है। कुछ लोग एक्साइटेड है, कुछ लोग डरे हुए हैं। आप किसके साइड हो? मैं एक्साइटमेंट की साइड पे हूँ ऑब्वियसली, लेकिन रियलिस्टिक एक्साइटमेंट, क्योंकि मैम इन लाइफ भी हम देखते हैं कोई कभी भी कोई नई चीज़ आती है, जैसे एआई हम बात करें, इट्स वेरी न्यू, तो एक फियर के साथ आता है, एक सबकॉन्शियस फियर रहता है कि आगे की ये चीज़ें कैसे बदलने वाली है, सोसाइटी या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में वो कैसे चीज़ें बदलेगी। बट मैं हमेशा मानता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी स्पेशली इट वोंट रिप्लेस ह्यूमंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी ह्यूमंस ही बना रहे हैं। बट हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दैट दिस न्यू टेक्नोलॉजी कैन बिकम आवर मोस्ट पावरफुल असिस्टेंट। और मैंने पिछली बार भी कहा कि वो हमारे रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से एम्पलीफाई और अच्छे से एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ ले जा सकता है। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें टू लर्न एंड ग्रो विथ इट एंड टेक इट पॉजिटिवली। डॉक्टर जरन, आज के कॉन्वर्सेशन में हमने एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, हेल्थ केयर, स्टार्टअप इनोवेशंस, चेंज, बहुत सारी बातें करी। एआई के बारे में, इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से हमें हाइलाइट्स दिया। लेकिन अगर हमें इन सब का समराइज करना हो तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? मैं एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा कि इट्स अ कॉकटेल ऑफ लाइफ, कि आप ही डिसाइड करो आपके फ्लेवर्स, कुछ भी चाहिए आपको, टेंगी चाहिए, सार चाहिए, स्वीट चाहिए। सो मैं तो ऐसे ही जीता हूँ, हर पल एक उसी मोमेंट पे जीता हूँ। सो लिव एवरी मोमेंट, लिव आउट लाउड, डांस करो, जो आपको पसंद है उसको आप टाइम दीजिए। मैं तो देता हूँ, आई लव म्यूजिक, सो आई इन्वेस्ट माई टाइम इन म्यूजिक। तो जो आपको पसंद है वो कीजिए एंड लिव हैप्पीली, अच्छे माइंडसेट के साथ पॉजिटिवली रहिए एंड बी ऑलवेज हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जरल। इन शॉर्ट, आप समराइज में ये कहना चाहते हो कि लेट योर एनर्जी ड्राइव यू यस, रेदर देन योर पर्पस। यस, एनर्जी ड्रिवन रहिए एंड बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द मोमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much for coming to Let's Talk Live, my podcast, and giving your precious time. And definitely, I hope that the audience would appreciate your time and the information that you are giving them today. Thank you so much. थैंक यू सो मच।